दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों आज हम पशुधन के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए निश्चित रूप से इनमें से आपको एग्जाम में पशुधन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है पशु गणना 2019 की पशु गणना की बात कर रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो आपको ध्यान से समझना है कि सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है। तो आपका जो जिला आता है वो आता है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक भैंस है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे कम है वो है आपकी जो जैसलमेर है, उसमें सबसे कम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड है, आप सभी जानते हो, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इस ऑपरेशन फ्लड की स्टार्ट यानी कि शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970 को। ये भी ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है तो 13 जनवरी 1970। उसके बाद में आता है इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? श्वेत क्रांति। क्या नाम है इसका? श्वेत क्रांति। इनके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 इनमें आपको इधर क्या है आपके पशु मेला है और इधर क्या है आपका स्थान है। ठीक है, इसमें आपको मेल करना है। तो वीर तेजा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? परबतसर में। उसके बाद में मल्लीनाथ कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में। उसके बाद में चंद्रभागा झालरापाटन में। अब बच क्या गया? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भरतपुर दे रखा है तो हम क्या मानेंगे इसको? भरतपुर मानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? तो देखिए इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, ये भी सही है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, तो बैल को दौड़ और खेल में लेने वाले जो हैं वो दूसरे हैं, गिर गो जो है वो नहीं है, उस वंश के नहीं है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू इनकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाला आंसर है, ये है। बैल जो है दौड़ने वाले हैं वो दूसरे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN यानी कि लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में गंभीर रूप से विलुप्त प्रजातियों में से एक है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी प्रजाति है जो गंभीर रूप से विलुप्त है। देखिए इसमें दोस्तों क्या आता है, महान भारतीय सारंग या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इनका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल दीजिए, भारतीय सारंग बोल दीजिए, भारतीय तिल्लोर भी बोलते हैं, गुरायन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? जैसलमेर के मरु उद्यान में, बारां के सोरसन में, अजमेर के शोकली स्थान पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें भी। नेक्स्ट आता है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है, यानी कि गुजरात के अंदर जो गिर कहा जाता है उसी गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों अविका नगर। ठीक है, अविका नगर बोल दीजिए, चाहे मालपुरा टोंक है वो बोल दीजिए चाहे। ठीक है, उसके बाद में 1962 में इसकी क्या बनी हुई है? ये जो है 1962 में ये संस्था बनी थी। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2017 नहीं, यहाँ पे 19 से ध्यान रखना, के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक पशुधन संख्या कहाँ है? बाड़मेर में है। नेक्स्ट है दोस्तों, मगरा, पूगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना ये भेड़ की नस्लें हैं। कौन कौन सी? मगरा, पूगल और सोनाड़ी। गोपालन विभाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्वेश्चन है वैसे क्या है, डीपली है, पूछनीय ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। यह संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और राज्य की पशु आबादी के विकास के लिए सख्ती से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जैविक खेती के क्षेत्र में गौशाला प्रबंधकों को प्रबंध किए गो
कौशल प्रदान करना, ये भी सही है। 2018-19 के दौरान गौशाला को पशु निरोध के लिए 150 लाख की सहायता। देखिए दोस्तों ये वाला गलत है, ठीक है, और 176.19 करोड़ की रुपए भी बांटे गए, बट यहाँ पे जो है ना ये वाला थोड़ा सस्पेंस है, इसमें ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2019 की पशु गणना हुई ना, उसमें 56.8 मिलियन यानी कि 568 लाख हमारे क्या थी, पशुओं की संख्या थी। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, तो दोस्तों सारणेश्वर पशु मेला ध्यान रखना सिरोही जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, तो तिलवाड़ा में चैत माह में, ठीक है, चैत माह में कौन सा मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा है वहाँ पे भरता है और चैत माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है, दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की फेमस जो किस्म है वो कौन सी है, गिर और राठी। कौन सी है गाय की, गिर और राठी। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चोकला है, पूगल है, मगरा है, बर्बरी नहीं है। ये बर्बरी किसकी है, बकरी की है। नेक्स्ट उसके बाद में जोड़ी मिलानी है आपको, डग है प्रजनन के अंदर और इनकी नस्ल, मालवी के लिए डग है, थार पारकर के लिए चांदन है, उसके बाद में राठी के लिए नौर है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में निम्नांकित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है, तो देखिए यहाँ पे भेड़ की है, मालपुरा है, नाली है, मगरा है। दोस्तों यहाँ सिरोही नहीं है, सिरोही किसकी है, बकरी की है, बकरी की अन्य है, जखराना है, सिरोही है, मारवाड़ी है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है, तो कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जालोर है, और ये दक्षिणी पश्चिमी भाग, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये जो कांकरेज नस्ल है वो पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है, तो राजस्थान में भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी है, चोकला है। चोकला को मेरिनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊन है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गोवंश है वो गोवंश मुर्रा है वो नहीं है, मुर्रा किसकी है, भैंस की है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है, तो भेड़ की कौन सी है, सिरोही है वो नहीं है, सिरोही किसकी है दोस्तों, बकरी की है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है, तो राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जालोर है, ध्यान रखना दोस्तों। थार पारकर किस पशु की नस्ल है, तो देखिए थार पारकर है वो किसकी है, गाय की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इसमें आपका अविकानगर टोंक, ठीक है दोस्तों। अब ये बना कब था, 1962 में बना था, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए दोस्तों भैंस है वो महसाना है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऊंट है वो नाचना की प्रसिद्ध है। यहाँ पे बकरी है वो नाली, नाली किसका है, किसके लिए फेमस है, नाली है भेड़ के लिए, ध्यान रखना है। वापस आता है आपका भेड़, उसके लिए खैरी। इसका मतलब हमारा सुमेलित क्या नहीं है, सुमेलित हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है वो नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो जैसे हमने पहले देखा था चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो देखिए 11.27 पशुधन की 11.27 भागीदारी है। 13.99 बकरियों की है, 7.20 गोवंश की है और 12.47 ये किसकी है, यहाँ पे आपको भैंस की, जो सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं, जयपुर में पाई जाती हैं। भेड़ की खैरी नस्ल कौन सी नस्ल, देखिए ध्यान रखना खैरी नस्ल है किसकी, भेड़ की है। भेड़ की खैरी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो आपकी आती है उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़, ठीक है। ये नहीं है इसके अंदर जोधपुर, नागौर, पाली,
ठीक है। कौन सी है? खैरी नस्ल है जो भेड़ की, वो कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, नागौर और पाली। ये वाला नहीं है, इसमें ध्यान रखना विशेष करके, जोधपुर, नागौर, पाली। कहाँ है? जोधपुर, नागौर, पाली। ओके। तंग, मोरवा, पिलान क्या है? देखिए ये सारे के सारे ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। ठीक है। आगे दोस्तों, इसमें जो ये पशु मेले दे रखे हैं, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़ में। बिल्कुल सही है। गुगामेड़ी पशु मेला नौहर, हनुमानगढ़ में। बलदेव पशु मेला है, ये है करौली में नहीं है। ये बलदेव पशु मेला करौली में नहीं है, ये कहाँ है? मेड़ता में है। ये आपको ध्यान रखना है, मेड़ता में है, जो चैत्र का जो महीना है उसमें बढ़ता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? बीकानेर में है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हुई थी इसकी 1989 में, ये ध्यान रखना। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र है, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका आता है गंगानगर में। कहाँ है दोस्तों? गंगानगर में है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला है, वो कहाँ बढ़ता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला आपको पता है तिलवाड़ा, बाड़मेर में है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ मिलता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। उसके बाद में आता है थारपारकर। तो थारपारकर क्या है? थारपारकर एक गाय की नस्ल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है भेड़ों की जो खैरी नस्ल है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर। जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, RCDF, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोमट और मेवाड़ी ये किसकी हैं? ऊंट की हैं। ध्यान रखना, ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं वो कौन सी हैं? गोमट और मेवाड़ी। नागौर का सुहालक क्षेत्र, ये किसके लिए देश भर में प्रसिद्ध है? नागौर का सुहालक क्षेत्र है ना, वो बैलों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बैलों के लिए। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही कहा दोस्तों आपने, वल्लभनगर, उदयपुर में है। ये कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर में। आगे आता है अविका कवच योजना। देखिए इंपॉर्टेंट है, अविका कवच योजना कब चली थी? ये 2004 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 8 में ये क्या हो गई? बंद हो गई थी, और वापस इसको 2022 में शुरू किया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अविका कवच योजना है वो किस पशु से संबंधित है? तो अविका कवच योजना है वो भेड़ है, उससे संबंधित है। उसके बाद में आता है दोस्तों मालपुरा। क्या है? मालपुरा है वो किस चीज़ की नस्ल है? तो मालपुरा है वो एक भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन इसको राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो कब बनाया गया था? 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बना दिया था। बीकानेर में कहाँ? जोड़बीड़ में, ये भी ध्यान रखना। पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनगणना सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक जो है वो आपका देखिए कितनी आती है? बकरी हैं वो 216.66 बकरी हैं वो। वैसे आंसर क्या आ गया इसका? बकरी आ गया। बकरी कितनी है? 216.66 लाख है। भैंस है वो कितनी है? 90.80 लाख है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसमें बुक में दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भेड़ है आपकी, वो भेड़ कितनी होगी? 90.80। और उसके बाद में भैंस, सॉरी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, बकरी कितनी है? बकरी होगी 216.66 लाख। भैंस होगी 129.74 लाख। ठीक है। और भेड़ है आपकी 90.80 लाख, और ऊंट है आपके 3.26 लाख। इस तरह से ये क्या बनता है आपका? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग। नवीनतम पशु गणना, देखिए नवीनतम पशु गणना है वो उसके अकॉर्डिंग भारत के सभी राज्यों में बकरीद की आबादी में राजस्थान का स्थान है। तो बकरियों के मामले में राजस्थान का स्थान है वो आता है, प्रथम स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सांगरोध, राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म सांगरोध। ठीक है दोस्तों, सांगरोध है ये कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा है। ठीक है, सांगरोध कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे विकल्प कौन से सही नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें विकल्प सही नहीं है। देखिए चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है दोस्तों। जसवंत पशु मेला
यहाँ पे भरतपुर में लगता है। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? आपका सिरोही में लगता है, ये नागौर में नहीं लगता है। और तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ? बाड़मेर में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो तेजाजी की स्मृति में परबतसर श्रावण पूर्णिमा को भरता है, ये भी ध्यान रखना है। परबतसर है उसमें, ये फेमस है। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली प्रजाति है वो उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ओके दोस्तों, हमने शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए बनाया है और इसको शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स।